बात करेंगे एक बहुत ही फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट पर जिसे कहते हैं अपोप्टोसिस। याद रखें, यह नेक्रोसिस से बिल्कुल मुख्तलिफ है। नेक्रोसिस एक वायलेंट और मेसी डेथ है इन्फ्लेमेशन के साथ, जबकि अपोप्टोसिस एक प्रोग्राम्ड, क्लीन और साइलेंट डेथ है, जैसे एक डिसिप्लिन सुसाइड। डेफिनेशन: अपोप्टोसिस वो सेल डेथ है जिसमें सेल खुद अपनी एंजाइम्स एक्टिवेट करता है। ये एंजाइम्स न्यूक्लियर डीएनए और प्रोटीन्स को डिग्रेड कर देते हैं। सेल छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट जाता है जिन्हें हम कहते हैं अपोप्टोटिक बॉडीज। अहम बात: प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहती है, मगर इसमें कुछ कुछ तब्दीलियां आ जाती हैं ताकि फैगोसाइट्स आसानी से अपोप्टोटिक बॉडीज को खा लें। रिजल्ट: कोई लीकेज नहीं, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं। कॉजेज ऑफ अपोप्टोसिस: फिजियोलॉजिक सिचुएशंस। डेवलपमेंट में अनवांटेड सेल्स को रिमूव करना, जैसे एम्ब्रियोनिक लाइफ में फिंगर्स सेपरेट होना। Mature tissues में hormone dependent tissues और proliferative tissues का cyclic turnover। Immune system में extra leukocytes immune response के बाद खत्म करना, self reactive lymphocytes eliminate करना ताकि autoimmune disease ना बने। Pathologic situations: DNA damage, radiation, toxins, free radicals, misfolded proteins accumulate हो जाएं, viral infections में infected cells, atrophy in organs, duct obstruction वगैरह से। Mechanism of apoptosis: अपोप्टोसिस की जान है कैस्पेसेस। ये एंजाइम्स सिस्टीन प्रोटीएसेस हैं जो प्रोटीन्स को एस्पार्टिक एसिड के बाद क्लीव करते हैं। दो बड़ी पाथवेज हैं: इंट्रिंसिक, माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे। ये अपोप्टोसिस का मोस्ट कॉमन और मेजर मैकेनिज्म है। नॉर्मल सेल में BCL2 और BCLXL जैसे प्रोटीन्स माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को सेफ रखते हैं। स्ट्रेस या डैमेज हो, DNA डैमेज, ग्रोथ फैक्टर विथड्रॉल, मिसफोल्डेड प्रोटीन्स, टू BH3 ओनली प्रोटीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ये बैलेंस शिफ्ट करते हैं प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन्स बैक्स बेक के हक में। बैक्स और बैक डाइमराइज होकर माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में पोर बना देते हैं। इस पोर से साइटोक्रोम C बाहर निकलता है, साइटोप्लाज्म में आकर कैस्पेज 9 एक्टिवेट करता है। कैस्पेज 9 कैस्केड को ट्रिगर करता है न्यूक्लियर फ्रैगमेंटेशन अपोप्टोटिक बॉडीज। एक्सट्रिंसिक डेथ रिसेप्टर पाथवे: ये पाथवे ज्यादातर इम्यून सिस्टम यूज करता है। सेल्स पर डेथ रिसेप्टर्स होते हैं TNF रिसेप्टर फैमिली, जैसे FAS CD95। एक्टिवेटेड T लिम्फोसाइट्स अपने FAS लिगेंड FAS-L के जरिए FAS को बाइंड करते हैं। FAS रिसेप्टर्स क्रॉस लिंक होकर अडेप्टर प्रोटीन्स रिक्रूट करते हैं, कैस्पेज 8 एक्टिवेट होता है। कैस्पेज 8 भी कैस्केड स्टार्ट करता है एपोप्टोसिस। ये पाथवे सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स को खत्म करने और CTL साइटोटॉक्सिक T लिम्फोसाइट्स के जरिए टारगेट किलिंग के लिए जरूरी है। कैस्पेज कैस्केड फाइनल कॉमन पाथवे, चाहे इंट्रिंसिक हो या एक्सट्रिंसिक, आखिर में कैस्पेज 8 या कैस्पेज 9 एक्टिवेट होता है। ये डाउनस्ट्रीम कैस्पेसेस को एक्टिवेट करते हैं, प्रोटीन्स और DNA डिग्रेड, सेल अपोप्टोटिक बॉडीज में फ्रैगमेंट हो जाता है। क्लियरेंस ऑफ अपोप्टोटिक सेल्स। अब सवाल, ये अपोप्टोटिक बॉडीज डिसअपीयर कैसे हो जाते हैं? अपोप्टोटिक सेल्स अपनी मेम्ब्रेन पर एक ईट मी सिग्नल शो करते हैं। फॉस्फेटिडाइल सीरीन जो नॉर्मली इनर लीफलेट पर होता है, आउटर लीफलेट पर फ्लिप कर जाता है। ये मैक्रोफेजेस रिकॉग्नाइज करके फौरन इंगल्फ कर लेते हैं। साथ ही अपोप्टोटिक सेल्स सॉल्युबल फैक्टर्स भी रिलीज करते हैं जो फैगोसाइट्स को अट्रैक्ट करते हैं। नतीजा: क्विक एफिशिएंट क्लियरेंस, कोई लीकेज नहीं, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं, और डेड सेल लिटरली ट्रेस के बगैर गायब। सो डॉक्टर्स, अपोप्टोसिस एक साइलेंट, नीट और कंट्रोल्ड सुसाइड है। नेक्रोसिस के मुकाबले में ये इन्फ्लेमेटरी नहीं है। इसके मैकेनिज्म्स कैस्पेज कैस्केड पर डिपेंड करते हैं, जो या तो माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोक्रोम C लीकेज इंट्रिंसिक पाथवे या फास्ट TNF रिसेप्टर एक्टिवेशन एक्सट्रिंसिक पाथवे से शुरू होता है। एंड रिजल्ट: अपोप्टोटिक बॉडीज बन जाते हैं और मैक्रोफेजेस उनको साफ करके टिश्यू को बिल्कुल सेफ रख लेते हैं। क्विक रिकैप फॉर एग्जाम्स: नेक्रोसिस मेसी, लीकेज, इन्फ्लेमेशन; apoptosis clean, caspases, no inflammation; intrinsic mitochondria, BCL2 family balance; extrinsic death receptors, FAS, TNFR; clearance, phosphatidylserine flip, macrophages eat. Other pathways of cell death. Doctors, हमने अभी तक दो मेन टाइप्स पढ़ी थी, नेक्रोसिस और अपोप्टोसिस, लेकिन रिसर्च ने बताया है कि सेल डेथ की कुछ और भी पाथवेज एग्जिस्ट करती हैं जो मिक्स फीचर्स रखती हैं, और डिजीजेस में उनका रोल आज भी स्टडी किया जा रहा है। नेक्रोप्टोसिस ये पाथवे थोड़ी कंफ्यूजिंग है क्योंकि इसमें अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस दोनों की खुसियात हैं। स्टार्ट कहाँ से होता है? ये इनिशिएट होता है TNF रिसेप्टर्स के एक्टिवेशन से।
यानी वही रिसेप्टर्स जो एक्सट्रिंसिक अपोप्टोसिस पाथवे में भी इस्तेमाल होते, लेकिन यहाँ कैस्पेसेस एक्टिवेट नहीं होते, बल्कि एक नई काइनेसिस फैमिली एक्टिवेट होती है जिन्हें कहते हैं रिप काइनेसिस, रिसेप्टर इंटरैक्टिंग प्रोटीन काइनेसिस। ये काइनेसिस सेल को ऐसे डिसॉल्व करते हैं जैसे नेक्रोसिस में होता है, यानी अनकंट्रोल्ड सेल स्वेलिंग और रप्चर। क्लिनिकल नोट, नेक्रोप्टोसिस का रोल इन्फेक्शंस, इस्कीमिक इंजरी और इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस में हाइपोथेसाइज किया जाता है, लेकिन एग्जैक्ट इंपॉर्टेंस अभी तक पूरी तरह क्लियर नहीं। पायरोप्टोसिस अब आते हैं एक और फैसिनेटिंग पाथवे की तरफ, पायरोप्टोसिस। ये लिंक है इन्फ्लेमेसोम एक्टिवेशन से। इन्फ्लेमेसोम बेसिकली एक साइटोसोलिक डेंजर सेंसिंग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो डेंजर सिग्नल्स पर रिएक्ट करता है। रिजल्ट क्या निकलता है? कुछ कैस्पेसिस एक्टिवेट होकर प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज करते हैं, इससे फीवर और इन्फ्लेमेशन होता है, और कुछ कैस्पेसिस अपोप्टोसिस भी ट्रिगर कर देते हैं, यानी एक युग्म में अपोप्टोसिस प्लस इन्फ्लेमेशन साथ साथ चलते हैं। याद रखें, पायरो का मतलब है फायर और ये फायर फीवर को इंडिकेट करता है। अक्सर माइक्रोबियल इन्फेक्शंस में इन्फेक्टेड सेल्स इसी तरीके से मरते हैं। अब चलते हैं एक और दिलचस्प प्रोसेस की तरफ, ऑटोफेजी। ऑटोफेजी का मतलब है सेल्फ ईटिंग, यानी सेल अपने ही कंपोनेंट्स को लाइसोसोमल डाइजेशन के जरिए खाना शुरू कर देता है। कब होता है? ज्यादातर न्यूट्रिएंट डिप्राइवेशन यानी स्टार्वेशन के दौरान। सेल अपने साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल्स को ऑटोफेजिक वैक्यूल में पैक करता है जो ईआर से बनती है। फिर ये वैक्यूल लाइसोसोम से फ्यूज होकर ऑटोफेगोलाइसोसोम बनाती है, जहां एंजाइम्स उन्हें डाइजेस्ट करके न्यूट्रिएंट्स बना देते हैं। यानी ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है, सेल अपनी ही चीजें रिसाइकल करके जिंदा रहने की कोशिश करता है। लेकिन अगर स्टार्वेशन एक्सट्रीम हो जाए और ऑटोफेजी काफी ना हो, तो आखिरकार ये भी सेल को एपोप्टोटिक डेथ तक ले जाती है। क्लिनिकल पर्ल्स, ऑटोफेजी ज्यादा नजर आती है इस्कीमिक इंजरी और बाज मायोपैथीज में। एक खास जीन पॉलीमॉर्फिज्म जो ऑटोफेजी से रिलेटेड है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में एसोसिएटेड पाया गया है। कैंसर में भी ऑटोफेजी का रोल बहुत डिस्कस किया जाता है। चैप्टर डॉक्टर्स रिकैप कर लेते हैं। नेक्रोप्टोसिस, रिप काइनेसिस, मिक्स ऑफ नेक्रोसिस एपोप्टोसिस, इन्फ्लेमेशन एसोसिएटेड, pyroptosis, inflammasomes caspases, apoptosis with fever and inflammation, autophagy, self-eating survival strategy, लेकिन एक्सट्रीम में apoptotic death। यही वो एक्स्ट्रा pathways हैं जो आज के रिसर्च हॉटस्पॉट्स हैं, और फ्यूचर में इनका रोल डिजीजेस में और भी क्लियर हो जाएगा।